अब दक्षिण भारत की राजनीति में इस वक्त तमिलनाडु की विजय सरकार के फैसले ने हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य के आम नागरिकों, महिलाओं, छात्रों और डेयरी किसानों के लिए एक के बाद एक कई ऐतिहासिक और बड़े फैसलों का ऐलान किया है। विधानसभा में विभागीय मांगों पर चर्चा के दौरान मंत्री डी शरद कुमार ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि अब महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 12 हफ्ते के बजाय पूरे 365 दिनों की मैटरनिटी लीव मिलेगी। अब तक 1 साल की छुट्टी का नियम केवल पहले 2 बच्चों तक सीमित था, जिसे अब बढ़ाकर तीसरे बच्चे के लिए भी समान कर दिया गया। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और टीएनपीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए वेट्री पाथई ऐप लॉन्च करने की घोषणा की गई है। विजय सरकार की बड़ी सौगातों की अगर बात की जाए तो मैटरनिटी लीव में बढ़ोतरी की गई है। तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 1 साल की छुट्टी मंजूर। समान अधिकार की बात की जाए तो पहले केवल 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती थी, अब समय सीमा बराबर कर दी गई है। ऐतिहासिक बदलाव की बात की जाए तो 2011 में 6 महीने, 2021 में 1 साल 2 बच्चों पर, अब 2026 में तीसरे बच्चे पर भी इसे लागू कर दिया गया है। छात्रों के लिए वेट्री पाथई ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें एसएससी, इसके अलावा आरआरबी, आईबीपीएस और टीएनपीएससी की तैयारी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। आधिकारिक शासनादेश की बात करें तो सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देते हुए जल्द जारी होगा। महिला कर्मचारियों के बाद अब मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य के आम नागरिकों और 3 लाख से अधिक डेयरी किसानों को बड़ा बूस्टर दिया है। विधानसभा में नियम 110 के तहत बोलते हुए मुख्यमंत्री विजय ने व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिलने वाले सालाना कवर को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे 25 लाख रुपए करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही सरकारी डेयरी कंपनी आविन द्वारा किसानों से खरीदे जाने वाले दूध के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। अब किसानों को 38 रुपए की बजाय 41 रुपए प्रति लीटर का भाव मिलेगा। इस फैसले से राज्य के 3.16 लाख डेयरी किसानों को फायदा होगा, जिससे सरकारी खजाने पर हर महीने 30 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात की जाए तो वार्षिक हेल्थ कवर 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया गया। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं हर नागरिक का अधिकार है, सुविधा नहीं है। आविन डेयरी अब 38 के बजाय 41 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदेगी। नई दरों में सरकार की ओर से 3 रुपए प्रति लीटर की विशेष सब्सिडी शामिल है। सरकारी खजाने पर हर महीने 30 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। एक तरफ जहां पर न्यौछावरों की बौछार है तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में राजनीतिक गर्माहट के बीच में सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक यू टर्न लिया है। टीवी के सरकार ने छात्रों को सीजेपी और लेफ्ट के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने वाले अपने आदेश को पूरी तरह से वापस ले लिया है। 17 अगस्त को कोलेजिएट एजुकेशन कमिश्नर ने कॉलेजों को निर्देश दिया था कि छात्र छात्राएं किसी भी सूरत में वामपंथी और सीजेपी के प्रदर्शन का हिस्सा न बने। बीजेपी ने इस प्रतिबंध का स्वागत करते हुए इसे अराजकता के एजेंटों से छात्रों को बचाने वाला फैसला बताया था। लेकिन राजनीतिक दबाव और विरोध के बीच में विजय सरकार ने अब इस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिससे अब छात्र छात्राएं किसी भी राजनीतिक प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। उधर 365 दिनों की मैटरनिटी लीव, 25 लाख का रिकॉर्ड हेल्थ इंश्योरेंस, दूध के दाम में बढ़ोतरी और फ्री स्पीच पर बड़ा यूटर्न साफ है कि तमिलनाडु में सीएम जोसेफ विजय हर वर्ग को साथ कर एक नया राजनीतिक समीकरण बनाने में जुट गए हैं।